This is Tushar sir. I am going to take lecture. Physics chapter will be moving charge and magnetism. गतिमान आवेश और चुंबकत्व. इसके लास्ट लेक्चर में चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है. हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4.1 से लेकर 4.6 तक मैंने आपको सॉल्व करा दिया है. आज हम देखते हैं 4.7 से लेकर 4.13 तक. ठीक है. टोटल 6 क्वेश्चन आज करेंगे तो पूरा का पूरा आपका चैप्टर आपका कंप्लीट होगा. फिर हम चलेंगे एग्जाम्पल की तरफ. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 4.7 देखो. क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा. क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 4.7 में क्या दिया है? दिया है कि टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी कैरिंग करंट 8 एम्पीयर एंड 5 एम्पीयर. आप क्वेश्चन बोर्ड पे देखोगे. ठीक है. स्क्रीन पे दिख रहा है आपका क्वेश्चन. टू लॉन्ग पैरेलल करंट वायर ए एंड बी कैरिंग करंट 8 एम्पीयर एंड 5 एम्पीयर. आपके पास दो तार है. पहले तार में 8 एम्पीयर की धारा, दूसरे तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है. ओके. तो पहले वाले वायर में, फर्स्ट वाले वायर में कितनी करंट I1 इजकल टू 8 एम्पीयर की करंट, दूसरे वाले वायर में I2 इजकल टू 5 एम्पीयर की करंट. ओके. क्लियर. इन द सेम डायरेक्शन, दोनों वायर में जो करंट है वो एक ही दिशा में बह रही है. तो यहां पे आपने लिख दिया जो करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? सेम डायरेक्शन, समान दिशा. कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समान दिशा में. आगे देखो. रिपीट सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर. दोनों वायर के बीच का गैप कितना है? 4 सेंटीमीटर का. मतलब कि अगर आप एक रफली डायग्राम बनाओ, एक वायर ये है, एक वायर ये है. पहले वायर में करंट कितनी? I1 इजकल टू 8 एम्पियर का, दूसरे वायर में करंट I2 इजकल टू 5 एम्पियर का. दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है. क्लियर दिया है. दोनों वायर के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका क्वेश्चन में दिया है 4 सेंटीमीटर. ये आपका R दिया है कितना? 4 सेंटीमीटर. ये गैप. तो R इजकल टू मैं लिख लेता हूँ, R इजकल टू 4 सेंटीमीटर. क्लियर है. आगे. एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर. आपको वायर के 10 सेंटीमीटर पर कितना फोर्स लग रहा है आपको निकालना है. लेंथ कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर. लेंथ आपका गिवन है 10 सेंटीमीटर. फोर्स आपको निकालना है कितना होगा. वायर की लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर. तो इन दोनों वायर के बीच में फोर्स कितना लगेगा आपको बताना है. फॉर्मूला आपको पता है. फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर. दो समांतर धारावाही तारों के बीच में लगने वाले बल का सूत्र आपको पता है. कितना होता है? F इजकल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई वाई. ये फॉर्मूला हमारे पास है. I1 पहले की करंट, I2 दूसरे की करंट, L लेंथ, Y क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस. यहाँ पर मैंने R से रिप्रेजेंट किया. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू I1 कितना? 8 एम्पियर, I2 कितना? 5 एम्पियर, L कितना? L हमारा है 10 सेंटीमीटर. मीटर में कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर. 0.1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू वाई. वाई क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? 4 सेंटीमीटर. ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में कितना हो जाएगा? 0.04. 100 से डिवाइड कर दोगे तो 0.04. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. 0.04. इसको मैंने सॉल्व किया. पाई से पाई कैंसिल. ये आपका सॉल्व करोगे, ये आपका आता है 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन. ये आपका फोर्स हो गया. अब यहां पर एक क्वेश्चन ये है कि दोनों वायर के बीच में आपने फोर्स तो निकाल लिया. ये फोर्स अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है? आकर्षण नेचर का होगा कि प्रतिकर्षण नेचर का होगा? तो आप कैसे बताओगे? दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है. अगर करंट की डायरेक्शन सेम तो ये कौन सी नेचर का होगा? आपका अट्रैक्शन नेचर का. ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है. अट्रैक्शन नेचर, आकर्षण बल. क्लियर? समझ में आपको हो गया? ये आपका क्वेश्चन नंबर 4.7. ओके. स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डील करता हूं. क्वेश्चन नंबर 4.8. ओके. क्वेश्चन नंबर 4.8 देखो आप. क्वेश्चन नंबर 4.8 स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके दिख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4.8 दिया है कि ए क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड. क्वेश्चन किसका है? सोलेनॉइड. इसी को हिंदी में क्या बोलते हो आप? परिनलिका.
हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बुक खोल के बैठो, क्लियर समझ आपको आ जाएगा। एक क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर वाइंडिंग 400 टर्न्स ईच। अब क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास एक सोलेनॉइड है, उसकी लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर। पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, कितना हो जाएगा 0.80 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितने लेयर हैं 5 परतें हैं। इस सोलेनॉइड में टोटल कितने परतें हैं 5 लेयर हैं, 5 परत। और आगे दिया है कि बाइंडेड 400 टर्न्स ईच, यानी कि एक लेयर में कितने टर्न्स हैं 400 टर्न्स हैं। एक लेयर में 400 टर्न्स हैं। ये बताओ एक लेयर में, वन लेयर में, एक परत में कितने टर्न्स हैं 400 फेरे हैं, 400 टन। हमारे पास टोटल सोलेनॉइड में कितने लेयर दिया है 5 लेयर। ये बताओ एक लेयर में 400 टन्स हैं तो 5 लेयर में कितने टन्स हो जाएंगे, तो 5 गुणे 400, सिंपल सी बात है। यानी कितने टन्स हो जाएंगे 2000 टन्स। यानी कि हमारे पास जो सोलेनॉइड है उसके अंदर कुल फेरों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टन्स कितना है 2000 टन्स है। आगे क्वेश्चन देखो, दिया है कि इफ द करंट कैरिड इज 8 एम्पियर, यानी कि सोलेनॉइड में कितनी करंट फ्लो रही है 8 एम्पियर की। चलो कोई बात नहीं। आगे एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको बी निकालना है। फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था आपको, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन किसका है सोलेनॉइड का। तो फॉर सोलेनॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला कितना होता है म्यू नॉट एन आई। समय आपको आता है एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट मीटर, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। आप चाहो तो स्मॉल एन की जगह पर एन बाई एल भी लिख सकते हो, बताया था मैंने आपको। कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कुल फेरों की संख्या। तो रिप्लेस कर देते हैं म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई, क्योंकि आपको कैपिटल एन आपको टोटल पता है। ठीक है, रिप्लेस कर दो। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 2000, डिवाइडेड बाई एल क्या है, लेंथ। लेंथ हमने निकाल के रखी है 0.80, इंटू आई क्या है, करंट। करंट हमारी कितनी है 8 एम्पियर की हमारी करंट इसमें फ्लो हो रही है। इसको आप सॉल्व करते हो, ये आपका आता है 2.512 इंटू 10⁻⁻²। ये मैग्नेटिक फील्ड इतना टेस्ला, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 4.8। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4.9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.9, देखो क्वेश्चन नंबर 4.9 में दिया है, क्वेश्चन देखो आप, दिया है कि ए स्क्वायर क्वाइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। आपके पास एक वर्गाकार कुंडली है, उसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। एक क्वाइल है स्क्वायर शेप का, उसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। यानी कि स्क्वायर शेप क्वाइल है, स्क्वायर क्वाइल है, वर्गाकार कुंडली इसको आप बोलोगे, वर्गाकार कुंडली। यानी कि इस तरीके से ये कुंडली है आपकी, इसकी लेंथ कितनी दी है, ये आपका दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। ये दिया है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। चलो कोई आगे देखो, कंसिस्ट ऑफ 20 टन्स। टोटल इसके अंदर टन्स कितने हैं 20 फेरे। आगे एंड कैरी करंट ऑफ 12 एम्पियर। उसमें धारा कितनी बह रही है इस कॉइल में 12 एम्पियर की, 12 एम्पियर की। चलो, एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अब दिया है कॉइल का जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो ये आपके पास कॉइल है, ये सपोज करो ये स्क्वायर शेप का है, ठीक है। इसका एरिया कहाँ पे गया, इसका नॉर्मल कहाँ पे हुआ, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल है, ये ए,
ये जो ए है ये चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 अंश का कोण बना रही है। ये बताओ ये ए होगा, ये समझ करो मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ पे इस तरीके से निकल रहा है, ये ए है और ये मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के बीच का एंगल कितना मिला है 30 डिग्री का। ये क्वेश्चन में दिया है ऐसा, मतलब कि इसका जो एरिया है मैं मान लेता हूं, आप ऐसे समझ करो, ये कॉइल हो गया आपका, इसका एरिया तो ये होगा, बी कहां पर है, इसका जो एरिया है, इसका जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ये थीटा कितना है 30 अंश। आगे देखते हैं, आगे दिया है कि और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी चुंबकीय क्षेत्र, इसका मान दिया आपको 0.80 टेस्ला। व्हाट इज द टॉर्क, तो आपको बताना है कि इस कुंडली के ऊपर, इस कॉइल के ऊपर टॉर्क कितना लगेगा। आपको ये बताना है कि इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला सब कुछ करना नहीं, सिंपल एक फॉर्मूला होता है टॉर्क का फॉर्मूला। किसी भी कॉइल को जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। ये मैंने आपको बताया है। ये कॉइल है, कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है 12 एम्पियर का, इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और इसका जो एरिया है मैग्नेटिक फील्ड से 30 अंश का कोण बना रहा है, तो इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, बल आघूर्ण कितना लगेगा, फॉर्मूला NBIA sin थीटा। ये आपने ऑलरेडी, मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना 20, B मैग्नेटिक फील्ड 0.80, I करंट 12 एम्पियर, एरिया, हाँ इसका एरिया कितना होगा निकालो, लेंथ, ये तो ये स्क्वायर है ना, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, तो 0.10 इंटू 0.10, ये इसका एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एरिया कितना 0.10 इंटू 0.10 इंटू साइन थीटा कितना, थीटा आपका 30 अंश। सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 20 इंटू 0.80 इंटू 12 इंटू 0.10 इंटू 0.10 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको पूरा सॉल्व करोगे, ये आपका आता है 0.96 न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो न्यूटन इंटू मीटर, ये आपका हो गया टॉर्क यानी बल आघूर्ण। टॉर्क कितना लगेगा 0.96 न्यूटन मीटर। ओके चलो ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.10। क्वेश्चन नंबर 4.10 देखो बोर्ड पे दिया है कि टू मूविंग कॉइल, दो कॉइल आपके पास है, दो कॉइल है, टू कॉइल, टू मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल मतलब गैल्वेमीटर की बात चल रही है, ठीक है। एक है M1 और एक है M2, दो कॉइल है। पहले वाले कॉइल का जो रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध है वो दिया है कितना 10 ओम। पहले वाले कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स दिया है N1 की वैल्यू दी है 30 दी है। पहले वाले कॉइल का क्षेत्रफल एरिया दिया है 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। पहले वाले कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड दिया है, चुंबकीय क्षेत्र दिया है 0.25 टेस्ला। सेम टू सेम दूसरे वाले कॉइल का रेजिस्टेंस दिया है R2 = दिया है 14 ओम। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स फेरों की संख्या दी है 42। इसका जो एरिया दिया है वो दिया है आपका 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिया है आपका 0.50 टेस्ला। आपको बताना है फाइंड द रेशियो, आपको अनुपात बताना है। दोनों के लिए दिया है कि K की वैल्यू सेम है, यानी जो टॉर्जनल कांस्टेंट है, जो स्प्रिंग नियतांक है वो से है K है, यानी बराबर है। यानी कि अगर इसका स्प्रिंग नियतांक मैं K मानता हूं तो इसका भी कितना आप सपोज करोगे K लेके चलोगे, बराबर है, ठीक है। आपको बताना है आप करंट सेंसिटिविटी, धारा सुग्राहिता का रेशियो बताओ M2 और M1 के फॉर्म में, यानी कि आप दिया है फाइंड रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड
M1। आपको क्या बताना है, आपको रेशियो बताना, अनुपात बताना है किसका, धारा सुग्राहिता का, M2 और M1 का। चलो इसके लिए धारा सुग्राहिता कितना, ये बताओ। पहले वाले के लिए करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आपको पता है, φ/I। यहां भी करंट सेंसिटिविटी मतलब φ/I। इसकी करंट सेंसिटिविटी मैं ले लेता हूं φ1/I1, इसकी करंट सेंसिटिविटी मैं ले लेता हूं φ2/I2। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चल आपको इन दोनों का रेशियो बताना है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो। ये बताओ φ/I का फॉर्मूला कितना था, NAB/K। पहले की बात चली तो 1 1 1 1, इसका फॉर्मूला कितना था, NAB/K। ये हो जाएगा 2 2 2 2 N2A2 B2/K2। ये पहले की करंट सेंसिटिविटी और ये दूसरे की करंट सेंसिटिविटी। आपको बताना है, दोनों का रेशियो निकालना है, यानी कि इसको और इसको डिवाइड करो आप। सेकंड की करंट सेंसिटिविटी और पहले की करंट सेंसिटिविटी, दोनों की धारा सुग्राहिता को आप डिवाइड करो। किसको पहले डिवाइड करोगे, आपको रेशियो बताना है करंट सेंसिटिविटी M2 और M1, यानी पहले किसको डिवाइड करोगे, M2 और M1 को डिवाइड करना है। तो दूसरे वाले के लिए करंट सेंसिटिविटी कितनी है, I2 डिवाइडेड बाई पहले वाले का कितना है, φ1/I1। मतलब ये पहले की करंट सेंसिटिविटी धारा सुग्राहिता, दूसरे की और ये पहले की, दोनों का रेशियो हो गया। इसका मान कितना है, N2A2 B2/K1 K2 नहीं लिखोगे क्योंकि दोनों के लिए K की वैल्यू सेम है, तो इसको मैं K ही लिखता हूं। N2A2 B2/K डिवाइडेड बाई पहले वाले के लिए करंट सेंसिटिविटी कितनी है, N1A1 B1/K। K से K कैंसिल हो गया, ये आपका आ जाएगा कितना, N2A2 B2 डिवाइडेड बाई N1A1 B1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस क्या करना है, वैल्यू पुटअप करो। N2 कितना, 42। एरिया कितना, A2 1.8 इंटू 10⁻³ B2 कितना, 0.50। N1 कितना, 30। A1 कितना, 3.6 इंटू 10⁻³ B1 कितना, 0.25। इसको आप सॉल्व करोगे, इसको डिवाइड करोगे, ये आपका आता है 1.4। यानी कि जो धारा सुग्राहिता है उसका रेशियो कितना हो गया, 1.4। और सेकंड आपको बताना है वोल्टेज सेंसिटिविटी का भी रेशियो। पहले आपको बताना था करंट सेंसिटिविटी का रेशियो, ये हो गया। दूसरा आपको बताना है वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो। चलो कोई बात नहीं, मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो निकालता हूं। मैं आपको बोलता हूं कि दूसरे वाले के लिए वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना होगा। इसके लिए वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना, तो कितना, φ2/I2 इज इक्वल टू N2A2 B2/K के साथ यहाँ पर R2 आ जाएगा और ये V2 हो जाएगा। याद है ना, φ/I करंट सेंसिटिविटी, φ/V वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसका वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना होगा, तो φ1/V1 इज इक्वल टू N1A1 B1/K R1। यहाँ पे K के साथ R1 आ जाता है, तो ये दूसरे का वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सुग्राहिता, और ये पहले का। क्या करना है, दोनों का वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है। तो इसको और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड करता हूँ मैं। तो φ2/V2 ये दूसरे का वोल्टेज सेंसिटिविटी, दूसरे की वोल्टेज सुग्राहिता, डिवाइडेड बाई पहले का कितना, φ1/V1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी है, N2A2 B2/K R2 डिवाइडेड बाई पहले का कितना, N1A1 B1/K R1। K से K कैंसिल, R1 आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, R1 इसके साथ मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा आपका, N2A2 B2 इंटू ये R1 मल्टीप्लाई में इंटू R1 डिवाइडेड बाई ये R2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो N1A1 B1 इंटू R2। क्या करते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं। N2 कितना, तो N2 कितना हमारे पास है 42। एरिया कितना, A2 हमारे पास है 1.8 इंटू 10⁻³ B2 कितना, 0.50। R1 कितना, R1 हमारा है 10 ओम डिवाइडेड, N1 कितना, N1 30।
A1 कितना, A1 3.6 इंटू 10⁻³ B1 कितना, B1 0.25, R2 कितना, तो R2 14। इसको जब आप सॉल्व करोगे पूरा तो ये आपका आता है 1, मतलब कि धारा सुग्राहिता करंट सेंसिटिविटी का रेशियो कितना, 1.4। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी वोल्टेज सुग्राहिता के मान कितना है, 1। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डील करता हूं। ओके, अभी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.11। क्वेश्चन नंबर 4.11 11 क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन 2 दिया है कि इन ए चैम्बर ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 6.5 गॉस, एक चैम्बर है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड दिया है, कितना मैग्नेटिक फील्ड दिया है, 6.4 गॉस। कहीं पे जी लिखा ना तो ये गॉस होता है, गॉस को हम टेस्ला में कन्वर्ट करते हैं। गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला होता है, यानी कि 6.4 और गॉस की जगह पे क्या आपका आ जाएगा 10⁻⁻4, ये आपका हो जाएगा टेस्ला। ये चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर, आगे। एन इलेक्ट्रॉन इज मूव इनटू द फील्ड विथ ए स्पीड ऑफ 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टू द फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन है, वह इलेक्ट्रॉन 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के वेग से नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, अभिलंब। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, लंबवत। लंबवत का मतलब क्या हुआ, थीटा कितना है, 90 अंश। सिंपल सी बात है, नॉर्मल मतलब लंबवत यानी थीटा कितना है, 90 अंश। नॉर्मल टू द फील्ड, एक्सप्लेन वाई पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, यहां पर मान लो कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है। मैंने मान लिया कि यहां पर इस तरीके से ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू कितनी है, 6.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। अब क्वेश्चन में दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन v वेग से, यानी वेग कितना दिया, 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसमें मूव कर रहा है। आपको ये बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर क्यों होगा, इस इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर क्यों होगा। समझो मेरी बात। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, ये बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, क्यों, ये चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और कौन से मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, b मैग्नेटिक फील्ड में है। वैसे ही इस चार्ज के ऊपर आपका मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और आपको ये मैंने बताया हुआ है कि जब भी कोई चार्ज v वेलोसिटी से मूव करता है, मैग्नेटिक फोर्स लगने के कारण वह चार्ज आपका सर्कुलर ट्रैक पे मूव करना स्टार्ट कर देगा, सर्कुलर ट्रैक पे। ये बताया दिया था आपको। ये बताओ जैसे मुझे यहां पर इसके ऊपर फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल कितना होगा, Q V B sin थीटा, इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, लेफ्ट हैंड रूल, बल मैग्नेटिक फील्ड चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, क्रॉस मतलब अंदर, चार्ज कहां जा रहा है, आगे, थंब कहां गया, ऊपर, मतलब कि इसके ऊपर फोर्स कहां पे लग रहा है, ऊपर की तरफ। चार्ज, जो चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा था उसके ऊपर जब फोर्स इधर लगेगा ये तो ये बेंड हो जाएगा, मतलब कि ये चार्ज अभी आपका यहां पे आ गया, ये v वेलोसिटी से अभी इधर जाएगा। फिर से सेम कंडीशन, ये बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज आपका इधर जा रहा है, थंब कहां इंडिकेट किया, इस साइड में, मतलब कि फोर्स इधर लग रहा है। फोर्स इधर लगने का मतलब क्या हुआ कि पहले फोर्स इधर लगा तो ये चार्ज बेंड हो गया, फिर से फोर्स इधर लगा, फिर से चार्ज बेंड हो जाएगा। मतलब कि जो चार्ज की जो पोजीशन होगी ना, यानी फोर्स हमेशा सेंटर की साइड में लगेगा, तो चार्ज आपका कैसा चलेगा, सर्कुलर। तो पहले का रीजन क्या लिखोगे, ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स द पाथ ऑफ द चार्ज विल बी सर्कुलर। क्या लिखोगे, ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन
विल बी सर्कुलर, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चुंबकीय बल लगने के कारण इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर गति करता है। कितना चुंबकीय बल? इतना चुंबकीय बल। क्लियर है? आगे इसी में एक पार्ट और दिया है, डिटरमाइन रेडियस। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा सर्कुलर पाथ पे गति करेगा तो त्रिज्या कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी? फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट लिखा है, कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मैंने लिखा है, R = mv/qb। m क्या है? मास 9.1 × 10⁻31, वेलोसिटी वेग 4.8 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई आवेश चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 × 10⁻19। मैग्नेटिक फील्ड दिया है 6.4 × 10⁻4 टेस्ला। इसको आप सॉल्व करते हो, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ये आपका आता है 4.2 × 10⁻2 मीटर। दैट इज द आंसर। समझ लेना कि कोई भी चार्ज है ना, कोई भी चार्ज है, अगर वो मोशन मूविंग कंडीशन में है और अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमेशा हमेशा उसका पाथ कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4.11। ओके, स्क्रीनशॉट लो। फिर क्वेश्चन नंबर 12 और 13, दो क्वेश्चन और है।